जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद विशाल। दोस्तों, मैं आज सुबह उठा तो मैं आदित्य सर का वीडियो देखा। तो आदित्य सर ने इतना मैं आदित्य सर का बहुत बड़ा जबरा फ़ैन हूँ। मैं उनको फॉलो 2021 से करता हूँ और उनके ही आदर्श से ही मैं चलता हूँ। आदित्य सर ने का बोला कि ऑनलाइन पे थोड़ा अगर जो बच्चे पढ़ाते हैं या फिर पढ़ते हैं, तो मैं भी यूपीएसआई की तैयारी करता हूँ। तो मैं सोचा कि चलो सर का बात मांग के मैं स्टार्ट करता हूँ। जो पढ़ूंगा वो ही मैं शेयर करूँगा अपने भाई को, और छोटे भाई भी होंगे, बड़े भाई भी होंगे, जो भी भाई होंगे अपना भाई समझेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा, मैं किसी का सर नहीं हूँ, बस भाई समझना अपना। दोस्तों, मैं 10 बच्चे को पढ़ाता था यूपी पुलिस कांस्टेबल में, जिसमें से 8 बच्चे, 3 बच्चे लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं। जिसमें से दोनों को अगर मिला लिया जाए तो 8 बच्चे का 105 प्लस क्वेश्चन सही है। 105 भी किसी का 7 है, 10 से नीचे है, लेकिन सबका सही है। इतना बढ़िया मेरे को बढ़िया रिस्पॉन्स लगा कि मैंने जो पढ़ाया वो बच्चे मेरे करके आए हैं। अब रिजल्ट क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश यही किया हूँ। और जिसमें से 2 बच्चे बेचारे 95 96 ऐसे ही हैं, लेकिन हाँ ठीक है, मेरे को लग रहा है ईडब्ल्यूएस हैं दोनों, हो सकता है चांस बने। और चलिए, ज़्यादा उन लोग बारे में इंटरव्यू देंगे जब उन लोग का फाइनल सेक्शन होगा, तो मैं आपको वीडियो डालकर इसमें दिखाऊंगा कि वो बच्चे कैसे पढ़ते थे, उनका इंटरव्यू करूंगा। तो चलते हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने बनाया है। जो मेरा पहला वीडियो, आप लोग लाइक सब्सक्राइब चैनल पे ज़रूर कीजिएगा। मैंने आपका समय खाया 1.5 मिनट, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। मैं वन लाइनर ही क्वेश्चन बनाऊंगा दोस्तों, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एमसीक्यू भी डालूंगा। जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा काम होगा। आगे देखते हैं। लखनऊ फैक्ट कांग्रेस मुस्लिम लीग की भी समझौता कब हुआ था? 1916 में। भारत सचिव लॉर्ड माउंटिंग की घोषणा कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 में। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन असहयोग आंदोलन प्रस्ताव कब हुआ था? 1920 में। दोस्तों, मैं थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा मैं क्षमा चाहता हूँ। असहयोग आंदोलन 1920 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। कांग्रेस नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। दोस्तों, आगे से ऐसा गलती नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक कभी गलती नहीं करूँगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन, ये मिक्स मैं सब क्वेश्चन डाला हूँ दोस्तों। अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, बीच बीच में बोल दे रहा हूँ, मेरी इसको सुधार करूँगा आगे से। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1923 में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 में। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ आता है? कृषि, पशुपालन, मत्स्य, खनन इत्यादि आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है? आटा, चक्की, गन्ना मशीन, फैक्ट्री, सर्विस सेक्टर। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर बराबर पूछते रहता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इसको। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? परिवहन आता है, हॉस्पिटल आता है, कोचिंग आता है, खेल की इत्यादि क्षेत्र आते हैं। जिसे अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज़्यादा फायदा किस क्षेत्र के अंतर्गत होता है, तो वह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत होता है। आगे देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना था। यह हिरल ड्रोमर मॉडल के आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन था। देखिए दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही जो भांगड़ा नांगल दामोदर घाटी पर है, वो जो बना था वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही बना था। हीराकुंड जो था ये भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बना था। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 1956 से 1961 तक था। इसमें बड़े बड़े स्टील प्लांट जो लगे थे, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत ही लगे थे। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका उड़ीसा के राउरकेला में जो जर्मनी ने सहयोग से बना था, स्टील प्लांट जो लगा था वो जर्मनी के सहयोग से बना था। छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ, जो छत्तीसगढ़ के भिलाई में लगा है, वो सोवियत संघ के सहयोग से बना था। दुर्ग जो पश्चिम बंगाल में है, वो यूके के सहयोग से बना था। आगे देखते हैं, तारा बनने से पहले तारा किस गैस का गोला होता है? यह बिरल गैस का गोला होता है। तारों का रंग उसके किस ताप पर निर्भर करता है? पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। तारा लाल दानों का रूप कब ले लेता है? जब उसका ईंधन समाप्त हो जाता है तो लाल दानों का रूप ले लेता है। ये दोस्तों यूपीएसआई में 2021 में था। और ये क्वेश्चन आपका पृष्ठताप पर वाला, ये बिहार एसआई में था। तो दोनों मैंने क्वेश्चन लिखने की कोशिश किया है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तारे का रूप मतलब तारे का रूप कैसा होता है? ये भी क्वेश्चन पूछेगा, ये तारे का रूप किस तरह का होता है? तो ये हाइड्रोजन संलयन में होता है, और इसका ईंधन जो होता है वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। तारे का ईंधन जो होता है वो प्लाज्मा अवस्था में होता है।
बिग बैंग सिद्धांत का व्याख्या करता है ब्रह्मांड का। मैंने इसमें गलत टाइपिंग किया दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आपका भाई हूँ। आगे से मैं ऐसा कोशिश करूँगा कि मेरा टाइपिंग मिस्टेक ना हो दोस्तों। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य का समय लगता है 25 करोड़ लगता है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 88 तारामंडल है। ये देखो ग्रुप डी में पूछा था दोस्तों, तो मैं क्वेश्चन सिर्फ प्रीवियस से डालने की कोशिश करूँगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र हैं और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? कॉपरनिक ने किया था। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन सा होता है? बुध एवं शुक्र होता है। आगे देखिएगा दोस्तों, सूर्य का निकटतम ग्रह बुध। साधारण नमक का फार्मूला क्या होता है? NaCl सोडियम क्लोराइड। दोस्तों मैं पहली बार ना वो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे को वो लग रहा है, थोड़ा सा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका भाई हूँ दोस्तों, अपना प्यार दुलार बनाइएगा। धवन सोडा का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। खाने का सोडा, क्वेश्चन नंबर 29, खाने का सोडा NaCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 30, सोडा बारूद बनाने का उर्वरक के रूप में एवं उर्वरक के रूप में होता है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 31, प्राथमिक ईंधन के अंतर्गत आता है कोयला, लकड़ी, पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 32, द्वितीय ईंधन के अंतर्गत आते हैं जल, गैस, प्रोड्यूसर गैस। क्वेश्चन नंबर 33, विषाणु की खोज कब और किसने किया था? 1892 में एवन वासी ने किया था। मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। ऋग्वेद का उपवेद और पुरोहित कौन होता है? ऋग्वेद का उपवेद होता है आयुर्वेद और पुरोहित होता है होर्त। दोस्तों मैं थोड़ा सा टाइपिंग गलती हुआ है, मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। मैं क्या बोलूँ, मुझे शर्म आ रहा है कि मैं बच्चों से ऐसे बात कर रहा हूँ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वो तैतरेय ब्राह्मण था। दोस्तों ये बहुत गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको इसका रिवीजन करा दूंगा अगले वाली वीडियो में, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैतरीय शतपथ, जो कि सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपद। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था? 1000 ईस्वी से 6000 ईसा पूर्व तक था। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। सॉरी दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ। पूर्व को उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता है? प्राची कहा जाता है। पूर्व को उत्तर वैदिक काल में प्राची कहा जाता है। पश्चिम को उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता है? प्रतीचय कहा जाता है। उत्तर को वैदिक काल में क्या कहा जाता है? उदचय कहा जाता है। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर कहते हैं। अवंती महाजनपद की राजधानी थी उज्जैन, जो वर्तमान मध्य प्रदेश के मलवा में है। सूरसेन का वर्तमान राजधानी क्या है? मथुरा। सूरसेन की वर्तमान राजधानी क्या है? मथुरा। ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरसेन का वर्तमान राजधानी क्या है? मथुरा। वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी। परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परम भागवत उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कुल कितने संगम आयोजित किए गए थे? 3 संगम आयोजित किए गए थे। 3 संगम आयोजित किए गए थे दोस्तों। तीनों संगम आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ था। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त ऋषि थे। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त 455 से 467 तक। दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूं दोस्तों, मैं वीडियो तो बनाया हूं, लेकिन दोस्तों 10 मिनट का वीडियो है, मैं को बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया दोस्तों। अगर आप अपना भाई समझते हो दोस्तों माफ़ कीजिएगा। मैं आगे से वीडियो कोशिश करूंगा कि मैं सही से बोल पाऊँ, मैं कोशिश करूंगा शीशे के सामने बोलने का। दोस्तों यही मेरी ईमानदारी थी, मैं झूठ फुरवा कर नहीं क्वेश्चन बनाऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चन बनाऊंगा सटीक बनाऊंगा, पेपर में बझाने वाला बनाऊंगा। दोस्तों आपसे ये मेरा प्रॉमिस है कि आप आएंगे, लौटेंगे पेपर देकर, आप मुझे गाली नहीं देंगे, ये कहेंगे कि हाँ भैया आपने पढ़ाया। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।